ओके, सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हर्ष गुजराल ने एक नई वीडियो अपलोड की है जिसका नेम है तारे ज़मीन पर एंड उसमें आमिर खान भी होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सुनारी, मतलब इतना मुझे पता है कि तारे ज़मीन पर को 17 ईयर्स हो गए हैं। तो उस पे हर्ष गुजराल स्टैंड कॉमेडी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो यस, देखते हैं कैसा होने वाला है। हर्ष गुजराल की कॉमेडी है तो भाई बढ़िया होने वाली है, तो देखनी बनती है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो डू है। अरे मैं अपना हाथ भाई हर्ष भाई का भी तारे जमीन पे को देखने का एक अलग ही नजरिया है। मैं आपको इनके हवाले छोड़ता हूँ। कैन वी हैव अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष गुजराल। इसने मेरा हाथ तो मांग लिया है लेकिन कल से यूज भी करेगा। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके। आमिर सर भी सोच रहे हैं आई लव विकी कौशल। सर अब आप धूम 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते। वाह यार, व्हाट अ लाइन। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है जिसको नहीं पता। और मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे ज़मीन पर के फैन की हैसियत से आया हूँ। 17 ईयर्स ऑफ तारे ज़मीन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरशील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो। ओके। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स। सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे कर दो। आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं। तारे ज़मीन पर स्पेशल आमिर खान स्टैंड अप कॉमेडी हो गया। दरशील तेरी मूछे वूछे निकल आई। बहुत बड़ा हो गया 17 मतलब इयर्स। 17 मुझे ईयर्स पता है में। आमिर सर को ना हुँ। अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं है। हाँ। लेकिन तारे जमीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दरशील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशन लेस कैरेक्टर था भाई साहब, बहुत है। सैल्यूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो हाँ। बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था, जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। हाँ, हाँ। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने हाँ, जाती हैं दरशील दर्शिल को, है हाँ। पूरा मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा बहुत। हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दरशील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता। गाड़ी में मां रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही है यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? ग्रेट यार। जल्दी करो देर हो रही है। ये हाँ। चंद्रयान की टिकट बुक करा रखी थी कि यहाँ से टेक ऑफ कर जाऊंगा भाई साहब से। भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूँ, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोग को, हाँ। मेरी ये लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था, कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा है, ओह! नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। अरे यार, कॉफ़ी पीने की। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहाँ कैपेचिनो चल रही है। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो दिखाया गया ना। गाना भी तो माँ पे ही है ना कि तेरी परवाह करता हूँ हाँ। मैं माँ, मेरी माँ। बाप के लिए है ऐसा कोई? मेरा बाप, बाप का जब भी नाम आता है, हाय मेरा बाप आ गया, मेरा बाप आ गया, हाय मेरा बाप आ गया। बाप का भी है ना, हानिकारक बाप।
हानिकारक ही हो आप। आपको पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल अच्छा। सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। बाय। बहुत बढ़िया, मेरे बहुत सर बढ़िया। परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं, दिखा पाते हैं परफेक्ट। और जब खराब बनाते हैं तो एकदम ही परफेक्ट बना देते हैं। देश छोड़ो पूरी दुनिया ठग लेते हैं। बहुत ओके। जबरदस्त भाई। एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो पिक्चर के। अनंत जी का जो कैरेक्टर था वो हर बार आपने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था पापा मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से जी चुराते हो पापा। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी, तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था। उसमें भी कभी कभी सर पकड़ लाता, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में। मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। अच्छा। हाँ, बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊं दर्शील तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया। भाड़ में गए 22 लौंडे, ये पूरा देश डिसलेक्सिक है। पूरा देश। पूरा देश भाई साहब। लड़कियां फिर भी ठीक लो, लौंडे तो सारे डिसलेक्सिक। मैं सही बता रहा हूँ, ये तो फिर भी शरीफ था, टीचरों की इज्जत करता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, बात नहीं करूंगा, रोल लूंगा अकेला बैठ के। हमारे साथ के लौंडे हैं, एक तो नंबर नहीं आया, ऊपर से चौड़ा लगे। आधा मार्क आया, मेरा दोस्त टीचर से कह रहा ध्यान से चेक करो, काउंटिंग मिस्टेक है। वो कह रही काउंटिंग मिस्टेक, आधा मार्क इसलिए दिया क्योंकि तूने नाम और रोल नंबर ठीक लिख दिया। मैं मजाक नहीं बना रहा बीमारी का, मैं सिर्फ अपने साथ के दोस्तों की बात बता रहा हूँ कि वो कितने फुद्दू थे भाई। कुछ भी सही बता रहा हूँ मैं आपको भाई। डिसलेक्सिया एक तो बीमारी सीरियस है, ऊपर से तुमने नाम इतना टफ रख दिया। उसको प्रॉब्लम ही वर्ड्स की है। ओ भाई, ओ भाई। वो कह रहा मुझे क्या हुआ, कह रहा ये पढ़ लो, डॉक्टर से। क्या पड़ेगा भाई वो उसको? डॉक्टर से नहीं पढ़ा जा, कह रहे मैं तो कानपुर से आता हूँ ना, मैं तो अंदर गांव में कहीं रहता था, वहां लौंडों को ये प्रॉब्लम होती थी, बता नहीं पा रहे। टीचर कह रहा क्या हो गया, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। साउथ बॉम्बे डिसलेक्सिया, कानपुर का काम ऊबड़ खाबड़। बहुत मुश्किल था भाई। मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में इमोशनल था तेरे लिए कि यार बच्चा दुखी है, कोई समझ नहीं रहा उसको। सेकेंड हाफ आते आते मुझे इसके लिए छोड़ो, अपने लिए तरस आने लगा। मैंने कहा ये तो पेंटिंग करता है, मुझे तो वो भी नहीं आती। ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा, मैं पेंट वॉल पुट्टी। इंडियन पेरेंट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आमिर खान सर ने 2007 में रह के कर दिया था पिक्चर के थ्रू सबके लिए।
कि बेटा पैशन फॉलो करो। कहाँ इंडियन पेरेंट्स, कभी कुछ तो अभी भी ढीठ है सारे। मेरे वाले नहीं सुधरे भाई साहब, पूरी पिक्चर देख के इमोशनल हो गए, आंसू बहा के आमिर खान सर की तारीफ कर करा के सब कुछ है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, हमारा मन बदल दिया। मुझे लगा अब मैं पूछूंगा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, तो मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, कह रहे नहीं नहीं ट्यूशन का टाइम हो रहा, पढ़ाई करो। मैंने कहा नंद किशोर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आमिर साहब आपको, ये सब जो आपने उस पिक्चर में किया था जब आप आए थे एज अ टीचर, टीचर। पहले तो जिस गाने से आपने एंट्री करी थी टीचर में, वो क्या था सर, वो बम बम बोले नहीं, एक वो अगड़ बगड़ बम बुड़ 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 चकरा कची ची ची ची, मेरी तो फट गई। मैंने कहा लो, मैं टीचर भी डिसलेक्सिक है। हुँ, स्टूडेंट पढ़ने का डिसलेक्सिक है, टीचर गाने का। चकड़ बगड़ बम बुड़ बनेगी, ऐसे कौन सा टीचर एंट्री करता। ये इन्हीं के यहाँ दून स्कूल में होता था, वो भी इतने स्वीट टीचर थे, इसलिए कि जाके पूछ रहे हैं कि बेटा आपका पैशन क्या है। बेटा आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे गांव में आओ। कानपुर में मेरा एक त्रिपाठी सर था भाई, एक बार उनको पता लग गया था कि मेरा पढ़ा ओके, तो यार देखो मुझे बहुत पसंद आई हुई है वो, ठीक है। आज मुझे लगा भाई एक-एक लाइन, एक-एक डायलॉग जो है बहुत अमेज़िंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, एवरेज। और एक पिक्चर की जो भी उन्होंने सीन बताया, पिक्चर जो चीज़ें बताई हैं वो भी एकदम अच्छी हैं यार, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं, ठीक है। आप लोग बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एक्शन पे, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़ एंड बाय बाय एवरीवन।